बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 29 अगस्त और दिन है जुमेरात का। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तो इमरान खान साहब की आज दोबारा से मीडिया से गुफ्तगू हुई है। अडयाला जेल में बदतमीज़ी की है अडयाला के जो ऑफिसर थे, एक उन्होंने इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब को गुफ्तगू भी नहीं करने दी गई। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है और कुछ अहम तरीन इंकशाफात इमरान खान साहब ने किए हैं। कुछ सख्तियाँ इमरान खान साहब पर बढ़ाई जा रही हैं। तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ ही नाजरीन, आज तक तो हम मिसिंग पर्सनस के हवाले से सुनते आ रहे थे। इवन के मामला ज़्यादा हाईलाइट तब हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या कारकुनान जो थे वो भी मिसिंग पर्सनस होना शुरू हो गए। लेकिन अब नाजरीन, चीज़ें इस कदर आगे बढ़ चुकी हैं कि अब जजेस भी मिसिंग होने लग पड़े हैं। बिल्कुल, ये मैं कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा। एक जज साहब पुरस्रार तौर पर आज लापता हुए हैं। ये जज साहब कौन हैं, कैसे लापता हुए, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो केसेस सुन रहे थे ये, और उनमें ये रिलीफ दे रहे थे जज साहब, और किसी की ये सुन नहीं रहे थे, आईनो कानून के साथ डट कर खड़े हुए थे, वो तो कोई रीज़न नहीं है। बहरहाल इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। नवाज़ शरीफ साहब को ये मैसेज दे दिया गया है कि आप बाहर नहीं जा सकते। क्या नवाज़ शरीफ साहब गिरफ्तार होने वाले हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है उससे आगाज़ करता हूँ। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में गुफ्तगू की है। उनके अगेंस्ट जो ट्रायल है वो चल रहा है, तो जब भी केस की समाअत होती है तो जो सहाफ़ी है वो अडयाला जेल में जाते हैं। हालांकि अब बहुत सारे सहाफ़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है, उनको जाने नहीं दिया जाता। कुछ ही सहाफ़ी अब रह गए हैं, वो अडयाला जेल जाते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की उनके साथ जो गुफ्तगू है वो होती है। इस दौरान अडयाला जेल के ऑफिसर की जानिब से इमरान खान साहब से आज बदतमीज़ी की गई। अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने भी इस बात की कन्फर्मेशन की है। उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान साहब को बात नहीं करने दे रहे थे, और बदतमीज़ी वाली जो कहानी है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इमरान खान साहब पर मज़ीद जो सख्तियाँ हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं। इवन के इमरान खान साहब को किताबें पढ़ने या नई किताबों की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि इमरान खान साहब अपना जो ज़्यादातर वक्त है वो किताबें पढ़कर गुजारते हैं। और इमरान खान साहब पर कैद तन्हाई इस वक्त ये टॉर्चर हो रहा है। कैद तन्हाई जो है वो बड़ा बुरा टॉर्चर होता है, और कैद तन्हाई को बर्दाश्त करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहरहाल इमरान खान साहब को चूँकि तोड़ना है, इमरान खान साहब किसी भी चीज़ से टूट नहीं रहे, डट कर खड़े हुए हैं, तो इस वजह से शायद ये जो चीज़ है इमरान खान के अगेंस्ट की जा रही है। इमरान खान साहब ने आज अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदालत के हुक्म के बावजूद मेरी अपने बेटों से फ़ोन पर बात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जेल के नए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट इनके बेटों से बात कराएंगे तो इन्हें भी उठा लिया जाएगा, क्योंकि जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट या जेल अफसरान का एक तो अमला भी जो है वो तब्दील कर दिया गया, और अब इमरान खान साहब के साथ इस तरह का जो सलूक है वो किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा जी कि जो दहशतगर्दी हो रही है ये PTI की वजह से है, तो क्या बलूचिस्तान में बॉर्डर पर और कच्चे के इलाके में जो दहशतगर्दी हो रही है वो हमारी वजह से है। उनका मज़ीद कहना था कि क्या मुल्क में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा और लूट मार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हो रही है। लेकिन इस वक्त सारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, इमरान खान साहब को दबाने के लिए जो सारी कुव्वतें हैं वो लगी हुई हैं। इस वजह से इमरान खान साहब ने ये कहा जी। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, इसका इल्ज़ाम भी एस्टेब्लिशमेंट पर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान को तबाह कर रही है, और मैं पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मेरी सारी कौम को कहता हूँ कि 8 सितंबर को बाहर निकले और जलसे में शिरकत करें। जलसा किसी सूरत भी जो है वो मुलतवी नहीं होगा, ये इमरान खान साहब ने क्लियर किया। इस मौके पर इमरान खान ने इस बात पर एहतजाज भी किया कि कमरा अदालत आने से मीडिया रिपोर्टर्स को बार बार रोका जा रहा है, और इमरान खान साहब को भी गुफ्तगू जो है वो नहीं करने दी गई, नहीं करने दी जा रही थी, रोका जा रहा था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ओपन ट्रायल है तो इस तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब अपना जो मैसेज है वो उन्होंने आज कन्वे किया। इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा जी कि अडयाला जेल के गुज़श्ता डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को इनकी फ़ोन बेटों से बात, यानी कि इमरान खान साहब के बेटों से चूँकि बात करवा देते थे लास्ट जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, तो इस पादाश में जेल से लापता किया गया। और अब अगर नए डिप्टी भी इमरान खान साहब की बात करवा देंगे तो उनको भी गुमशुदा कर दिया जाएगा। तो ये जी इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में जो गुफ्तगू है वो की है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि सरगोदा अदालत के ATC कोर्ट के जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, वो आज सुबह से लापता हैं। अदालत के अमले के पास भी जज मोहम्मद अब्बास से मुतल्लिक कोई ख़बर नहीं है। अब ये जो जज मोहम्मद अब्बास साहब हैं
इनके हवाले से जी कहा जाता है ये वही जज है जिन्होंने लेटर भी लिखा था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और मुदाखलत के हवाले से भी कहा था, और साथ में उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवा दी थी कि जितना मर्ज़ी ये लोग प्रेशर डालते रहें, आइन व कानून के मुताबिक मैं खड़ा रहूँगा और फैसले जो है वो मैं देता रहूँगा। और गालबन इन्होंने 9 मई के हवाले से जो PTI के कुछ केसेस कारकुनों के सुन रहे थे उनमें ज़मानतें वगैरह भी जो है वो ये दे रहे थे। तो बहरहाल ATC के जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, तो 9 मई से मुतल्लिक फिर मामलात इन्हीं के पास ही आने थे। तो अभी ये इतलात आ रही हैं कि ये आज लापता हुए हैं और अदालती अमले के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये आज क्यों नहीं आए, क्योंकि कोई नॉर्मल छुट्टी तो उन्होंने ली नहीं थी कि कहें जी कि आज जज साहब छुट्टी पर हैं। जज साहब ने आना था लेकिन अदालती अमला वेट करता रहा, अदालती अमले ने कहा हमें तो पता ही नहीं क्यों नहीं जज साहब आ जाए। और जो है वो अब इसका मतलब यही है जी कि पहले तो आम लोग मिसिंग पर्सन होते थे, या PTI पर जब सख्तियां बढ़ी तो PTI के लोग जो थे वो मिसिंग होना शुरू हुए, और अब जो जज हैं वो भी मिसिंग होना शुरू हो चुके हैं। तो ये पहला एक केस है जी जो कि सामने आया है। नवाज़ शरीफ साहब की गिरफ्तारी या नवाज़ शरीफ को मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये क्या माजरा है जी। सदीक जान साहब है, उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की कोई एक जो ऑडियो है वो लीक हुई है और वो ऑडियो जो ताकतवर हैं उन तक पहुंच गई है, और इस ऑडियो में नवाज़ शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने और किसी और शख्स ने उनकी पीठ पे छुरा जो है वो घोंपा, क्योंकि नवाज़ शरीफ तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो जो है वो इस वक्त चुनतखब शहबाज शरीफ हैं। बहरहाल सदीक जान साहब ये दावा कर रहे हैं कि मलिक अहमद ख़ान और आज़म नज़ीर तारड़ एस्टेब्लिशमेंट के पास गए और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ लंदन जाने की तैयारियां कर रहे हैं और वहां जाकर ये बड़े इनकलाबी नज़रियाती होने का ड्रामा करेंगे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ इख्तियार करेंगे। तो ये जो आप नवाज़ शरीफ की बाहर जाने की खबरें सुन रहे हैं लंदन की, कि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में वो लंदन चले जाएंगे, और कहा तो ये जा रहा है जी कि अपना तिब्बी मुआयना करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन असल वजह ये है कि चूँकि जो डील वो चाहते थे वो उनको नहीं मिली, वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, तो अब लंदन जाकर एक मरतबा फिर से ये इनकलाबी बनना चाहते हैं, नज़रियाती बनना चाहते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अपनाना चाहते हैं जी, ताकि इनको कोई डील दी जाए और ये जो चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म वो ये बने। बहरहाल जी सदीक जान साहब ने इंकशाफ किया है, और इसके बाद फ़खरुर रहमान साहब हैं इसी मामले के ऊपर ट्वीट किया है उन्होंने कि कोई मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता, नून लीग पीपल्स पार्टी समेत सब पर यह हुक्म लागू है। तो पैगाम दे दिया गया है नवाज़ शरीफ साहब को कि आपको इजाज़त नहीं है कि आप मुल्क छोड़कर जाएं, और ज़ोर ज़बरदस्ती अगर आपने की मुल्क से बाहर जाने की कोशिश की तो फिर ज़ाहिर सी बात है रोका तो जाएगा आपको, क्योंकि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, और फिर उसके लिए ज़ाहिर सी बात है रोकने के लिए फिर अगर गिरफ्तारी वगैरह डालना पड़ी तो वो भी डल सकती है, लेकिन मुल्क से बाहर आप नहीं जा सकते। तो हवाओं के जो रुख हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब पर भरपूर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि अक्टूबर से पहले पहले अगर इमरान खान साहब से कोई डील हासिल कर ली जाए, कुछ अपनी बातें मनवा ली जाएँ, कुछ गारंटीज ले ली जाएँ, और ये एक आखिरी हरबे हैं जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अब इमरान खान साहब पर जो सख्तियाँ हैं वो की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब इन सख्तियों से भी घबरा नहीं रहे। कोई जो शिकायत है इमरान खान साहब की जानिब से वो नहीं की गई, लेकिन ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं या बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें जी मुलाकात वगैरह है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि 6 लोगों की फहरिस्त में देता हूँ, 2 लोगों को अंदर भेज दिया जाता है, बाकी लोगों को बाहर रोक लिया जाता है, मुलाकात भी नहीं करने दी जाती। तो इस हद तक इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने की, इमरान खान साहब को तोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन ये अब जिस स्टेज पर इस वक्त इमरान खान साहब खड़े हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। आगे चलते हुए जी एक और बड़ी खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक लेटर लिख दिया है तमाम हाई कोर्ट्स को, और इस लेटर में हाई कोर्ट्स के जो जजेज़ हैं उनके नाम मांग लिए गए हैं, यानी कि जो नशिस्तें खाली हैं, और ये भी कहा है कि इन नशिस्तों को पूर्ण करने के लिए कौन से जो जजेज़ हैं वो मौजू हो सकते हैं, उनके नाम दिए जाएँ ताकि नए जजेस को तैनात किया जा सके। और ये लेटर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब उस वक्त पर लिख रहे हैं जब उनकी रिटायरमेंट को 2 महीने से भी कम का अरसा रह गया है। ये वही चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा हैं जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में उनको ये कहते थे कि आप तो जाने वाले हैं, आप कैसे नए जजेस की तैनातियाँ कर सकते हैं, ये आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उसका काम है। और आने वाला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस है, ये भी नहीं कि कोई 11 महीने के लिए वो चीफ जस्टिस होंगे।
तो 3 साल के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस रहना है। और ये जो लमसम जो कोई तादाद है, कोई दर्जनों की तादाद में जजेस बनते हैं जिनको तैनात किया जाना है हाई कोर्ट में। तो एक तो जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 जो की जा रही है, उसमें भी काजी साहब का इन्फ्लुएंस इस तरह से है कि वो फिर जो जजेस हैं वो उन्होंने ही लाने हैं, उन्होंने ही तैनात करने हैं, और अक्सरियत में भी हैं, तो इधर भी अपनी मर्ज़ी से जजेस को ला रहे हैं। और फिर ओवरऑल जो हाई कोर्ट्स हैं, तो जाते जाते वहाँ पर भी जो आप कहें कि बज़ाहिर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं और जो जजेस हैं वो लगाना चाह रहे हैं, ताकि उन्हीं के माइंडसेट के जो जजेस हैं वो वहाँ पर रहें। और ये मैं समझता हूँ कि एक तरह से अदलिया को फिर से कमज़ोर करने की भी एक जो ये इक़दाम है ये उसके मुतरादिफ है। क्योंकि आप इमेजिन करें कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के माइंडसेट के जजेस अगर हाई कोर्ट्स में भी आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ इजाफा हो जाता है, तो फिर जो है वो अदलिया किस तरफ जाएगी। ऑलरेडी 6 जजेस ने दबाव और मुदाखलत के हवाले से जो है वो जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लिखा सुप्रीम कोर्ट को लेटर, तो उसको उस मामले को चीफ साहब ने देखें दबा दिया। कहाँ है केस तो नहीं चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो अपने जजेस को इंसाफ नहीं दे पा रहे। फिर ये जो जज के हवाले से इतला आ रही है, मोहम्मद अब्बास साहब सरगोदा अदालत के ATC के जो जज हैं ये लापता हो जाते हैं, और काजी साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो पेंडेंसी है केसेस की वो 60,000 के करीब आलमोस्ट पहुंच चुकी है, लेकिन जो इंसाफ फ्राहम करना असल काम है सुप्रीम कोर्ट का वो तो वहाँ से नहीं हो रहा, क्योंकि केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। एडहाक जजेस तैनात किए जाते हैं कि भाई ये केसेस की पेंडेंसी को कम करने में मददगार साबित होंगे, लेकिन एडहाक जजेस को अभी आए हुए महीना नहीं होता और उन्हें छुट्टियां दे दी जाती हैं कि ठीक है जी आप फ़िलहाल छुट्टियों पे चले जाएं। तो ये निज़ाम है, ये सिस्टम है जो काजी साहब के अंडर सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। और ये वो काजी साहब हैं जो बिल्कुल उनकी ख्वाहिश भी है और हुकूमत इन्हें चाहती है जी कि एक्सटेंशन दे दी जाए। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो दीगर जजेस हैं उनको सैल्यूट है कि वो आईन और कानून के साथ इस तरह से डट कर खड़े हुए, और ये जो एक्सटेंशन है इस एक्सटेंशन को तो नामुमकिन बनाया, एक किस्म का रोका कि एक्सटेंशन तो नहीं होगी, जो एक प्रोसीजर जो तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट में चलता आ रहा है उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। इवन कि जुडिशल पैकेज जो हुकूमत लाना चाह रही थी, इस पैकेज को मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नाकाम किया कि ये पैकेज हुकूमत चाहते हुए भी नहीं ला सकी, 2/3 अक्सरियत उनके पास पूरी नहीं हो सकी। तो बहरहाल जी अब ये काजी साहब करने जा रहे हैं, और 13 सितंबर को सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है जिसमें जजेस की तकर्री से हवाले से भी डिस्कशन होगी, और तकरीबन कोई 50 के राउंड अबाउट फिगर अभी सामने आ रहा है कि हाई कोर्ट्स में जजेस जो हैं वो चाहिए और तैनातियाँ करनी है। मेरे ख्याल से 20-25 तो खाली लाहौर हाई कोर्ट में ही हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में अच्छी खासी बड़ी तादाद है जजेस की और बड़ी कोर्ट है वो। इस्लामाबाद में इस वक्त 8 जजेस हैं, हो सकता है कि यहाँ पर भी जजेस की तादाद बढ़ जाए, लेकिन बहरहाल 50 ना भी करें तो दर्जनों जजेस हैं जी जो कि अभी तैनात होने, और काजी साहब अब ये चाह रहे हैं कि ये भी उनकी मर्ज़ी के हो जाएं, क्योंकि उनको तो एक्सटेंशन नहीं मिल रही, तो जाते जाते ये काम भी वो करते चलें। बहरहाल इसको किस तरीके से अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो देखते हैं और इस चीज़ को रोक पाते हैं कि ऐसा ना हो कि काजी साहब की मर्ज़ी से सारे जजेस आ जाएं, बल्कि आईन और कानून के मुताबिक चलने वाले जो जजेस हैं वो लोअर अदालतों में आएँ। फिर उसके बाद ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने का, फ़िलहाल तो वो जो तरमीम भी है वो खटाई में पड़ी हुई है, अब उसकी कंफर्मेशन नहीं है। कल जुम्मे वाले दिन इजलास होना है, तो देखते हैं इजलास में वो ये तरमीम पेश करते हैं या पेश नहीं की जाती। उसमें भी 17 से जजेस की तादाद 23 कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन मामला वही है कि आप बेशक जजेस की तादाद 30 कर दें, लेकिन जो असल काम है इंसाफ फ्राहम करना सुप्रीम कोर्ट का वो तो करे। पेंडेंसी आपकी 60,000 के करीब पहुँच गई भी, इसको तो कम किया जाए। और ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के टेन्योर में ये रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पेंडेंसी का, ये तारीख़ी एक सतह है जो कि अबूर कर ली है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने इस टेन्योर के अंदर। तो बाकी कोई मुस्बत काम तो खैर उनके खाते में फ़िलहाल तो कोई नहीं है, फ़िलहाल तो यही चीज़ें हैं। बहरहाल देखें जी, इसको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब 13 तारीख को जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन को जो इजलास है वो होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि ना सिर्फ 8 सितंबर को इस्लामाबाद तरनोल में जलसा होगा, बल्कि ये जलसा अब लाहौर मीनार पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, और 15 तारीख को जलसे का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है। अब जलसों का सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ओवरऑल अगर सूरत हाल को देखी जाए तो ताजर हो जाएं, स्टूडेंट्स हो जाएं, इसके अलावा महंगाई के लिए आवाम भी बाहर निकल रही है,
तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए रुकावटें रास्ते में डालेंगे और वो रुकावटें जो हैं वो PTI को रोक देगी। ऐसा नहीं होने जा रहा। लाहौर में भी जलसा होगा और इस्लामाबाद में भी जलसा होगा। इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।